Hey everyone, I am Parashi Sharma. Currently I am working as an intern with Lexis and Company, and today I will talk about the difference between IPC and CRPC. तो IPC और CRPC के बीच में डिफरेंस जानने के लिए सबसे पहले नीडेड है कि हम लॉज के टाइप्स के बारे में जानें। सो मेनली लॉ टू टाइप्स के होते हैं। पहला सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजरल लॉ। तो पहले सब्सटेंटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉज होते हैं जिसमें किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन, उसकी कंडीशंस, उसके लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, एक्सेप्शंस, उसके लिए डिफेंसेस और यहाँ तक कि उस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है ये दी जाती है। यानी कि एक तरीके से सब्सटेंसिव लॉ एक रूल बुक होती है कि अगर हमने इस रूल को वायलेट किया तो उसमें ये पनिशमेंट है, इन सारे क्राइटेरियाज में हमारा ये ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए हमें ये पनिशमेंट मिलेगी। तो ये एक तरीका का कोड है। और प्रोसीजरल लॉ जो होता है वो सब्सटेंसिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। ये ऐसा कोड होता है जिसमें सब्सटेंसिव लॉज में जो भी लिखा होता है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस ऑफेंस के लिए कैसे पनिशमेंट देनी है, इस सारे ही स्टेप्स के बारे में लिखा जाता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अरेस्टिंग अ पर्सन, उसके बाद अरेस्ट करने के बाद आगे हम वारंट हमें देना है या नहीं देना है, और उसके बाद हमें ट्रायल्स कैसे कंडक्ट कराने हैं, एविडेंस कैसे कलेक्ट कराने हैं, पनिशमेंट कैसे देनी है, पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इन सब के बारे में प्रोसीजरल लॉ में लिखा जाता है। जैसे कि मान लो किसी ने थेफ्ट किया है तो उसका ये थेफ्ट है, इसको हम पहले सब्सटेंसिव लॉ से जानेंगे, क्योंकि सब्सटेंसिव लॉ में उस ऑफेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डीपली बताई गई है कि क्या क्या क्राइटेरिया होंगे कि उसे थेफ्ट माना जाएगा, क्या क्या एक्सेप्शन है जिसमें थेफ्ट नहीं माना जाएगा, क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें थेफ्ट माना जाएगा, और क्या क्या डिफेंस अवेलेबल हैं। इन सब को बारे में जानने के बाद हम ये जानेंगे कि थेफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद थेफ्ट के लिए क्या पनिशमेंट है ये भी हम सब्सटेंसिव लॉ से जानेंगे। अब पनिशमेंट और ऑफेंस पता करने के बाद प्रोसीजरल लॉ में उस पनिशमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट कराना है इसके बारे में जानेंगे कि अगर थेफ्ट किया है तो उसको कब अरेस्ट करना है, कैसे अरेस्ट करना है, उसे वारंट कब देना है, उसको ट्रायल्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है, और सारे ट्रायल्स कैसे कंडक्ट कराने हैं, एविडेंस कैसे कलेक्ट करने हैं, और पनिशमेंट कैसे देनी है, उस पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इस सारे प्रोसीजर के बारे में हमें प्रोसीजरल लॉ में बताया जाता है। तो आईपीसी एक सब्सटेंसिव लॉ है और सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। यानी आईपीसी में सारे ऑफेंस की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड सारा क्राइटेरिया, क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या डिफेंस अवेलेबल हैं, और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या पनिशमेंट है, ये सारे ऑफेंसेस के बारे में ये आईपीसी में दिया जाता है। और जब हमें ऑफेंस पता चल जाता है तब हम सीआरपीसी यूज करते हैं, जिससे हम जानते हैं कि इस ऑफेंस में आगे का प्रोसीजर क्या होगा। हम उस एक्यूज्ड को कैसे अरेस्ट करेंगे, कैसे डिटेन करेंगे, कैसे प्रोसीजर पूरा प्रोसीजर होगा, कैसे ट्रायल्स होंगे, कैसे एविडेंस कलेक्ट होंगे, कैसे उसे पनिशमेंट दी जाएगी। इन सब के बारे में हमें सीआरपीसी में पता चलता है। तो आईपीसी को 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। लॉर्ड मैकाले का ही मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन है आईपीसी को बनाने में। और इसको इम्प्लीमेंट 1862 में किया गया। वेयर एज सीआरपीसी को सबसे पहले 1861 में कुछ प्रोसीजर्स को कलेक्ट किया गया, एक डॉक्यूमेंट में कोडिफाई किया गया, पर उसमें कुछ फ्लॉज होने के कारण जब हमारा लॉ कमीशन बना 1955 में,
तब उसने उस पर पूरा जो जिसके पहले चेयरमैन थे MC सितलवाद, उन्होंने उनके अंडर में उस सारे प्रोसीजर लॉ को रिव्यू किया गया, उसको अच्छे से देखा गया और उसमें जो जो फ्लॉज थे उसके लिए सजेशन देने के बाद 1869 में पूरी 69 में रिपोर्ट कंडक्ट करी गई। उसके बाद 1969 में रिपोर्ट आने के बाद 74 में दोबारा से 1974 में दोबारा से वो 73 में सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट किया गया, हमारा CRPC को लाया गया और 1974 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और IPC में 511 सेक्शंस हैं जिनको 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और ऑन द अदर हैंड CRPC में 484 सेक्शन हैं जिनको 37 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। उसके साथ 2 शेड्यूल्स भी हैं और 56 फॉर्म्स भी हैं। तो हमने ब्रीफ में जाना CRPC और IPC का डिफरेंस। तो IPC एक सब्सटेंसिव लॉ है और CRPC एक प्रोसीजरल लॉ है। थैंक यू।